तो रूस यूक्रेन की जंग अब विश्व युद्ध में बदल सकती है, जिसमें चीन, जापान और नेटो देश उतरने के लिए तैयार है। चीन और जापान की एंट्री इस जंग में कैसे होने वाली है वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले पोलैंड के उस कदम के बारे में आपको बताते हैं जिसने वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का दी है। 21 जुलाई को पोलैंड ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 6 देश युद्ध में सीधे उतर सकते हैं। पोलैंड ने बेलारूस के बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि बेलारूस पर हमला हुआ तो पोलैंड की आर्मी आग में भस्म हो जाएगी और इसकी चपेट में कई नेटो देश आ जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि पोलैंड पर जंग के बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। दूसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी पोलैंड बना था, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध भी पोलैंड से शुरू होने वाला है? इस बात की आशंका बढ़ा दी है पोलैंड की युद्धक तैयारी ने। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के पास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड की तरफ से बेलारूस पहले से हमले की आशंका जताता रहा है और इसीलिए बेलारूस ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 20 जुलाई को बेलारूस ने वैगनर ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास किया। ये युद्धाभ्यास पोलैंड की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर शुरू किया गया। 21 जुलाई को पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की सेना के पहुंचते ही राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे विध्वंसक ऐलान कर दिया। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि हमारे सबसे विनाशक हथियार तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन के संपूर्ण शक्ति शब्द का मतलब है रूस के सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की चेतावनी। पुतिन ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए उसे इतिहास भी याद दिला दिया। – 21 जुलाई को पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का विध्वंसक खाका खींच दिया। पुतिन ने पोलैंड पर हमले की चेतावनी दी तो जर्मनी ने भी रूस को सीधी चेतावनी जारी कर दी। प्राग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया कि अगर वैगनर पीएमसी ग्रुप नेटो सदस्य पोलैंड पर हमला करता है तो जर्मनी का क्या रुख होगा। इस पर बोरिस ने जवाब दिया, जब हमारे मित्र पोलैंड को हमारे समर्थन और सहयोग की जरूरत होगी, हम तैयार हैं। चाहे हालात कितने ही भयावह क्यों ना हो, हम पोलैंड के साथ खड़े रहेंगे। पोलैंड और जर्मनी यानी दोनों नेटो देश हैं। अगर दोनों जंग में उतरे तो विश्व युद्ध शुरू होना तय है। लेकिन रूस का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं। रूस ने प्लान तैयार किया है कि यूक्रेन को लैंडलॉक्ड नेशन बनाने यानी यूक्रेन का समुद्री मार्ग बंद करने के लिए अगर दूसरे देशों पर भी हमला करना पड़ा तो तैयारी पूरी है। रूसी
सामरिक मामलों के जानकार ये सलाह दे रहे हैं कि रूस को वेस्ट कंट्रीज और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस को पूरे ब्लैक सी पर कब्जा कर लेना चाहिए। ब्लैक सी पर रूस के कब्जे का मतलब होगा अनाज और कई देशों की पेट्रोलियम सप्लाई बंद होना, और इस कब्जे के लिए नेटो देशों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। रूस यूक्रेन के साथ साथ ब्लैक सी से जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की जुड़े हैं। रूस का प्लान है कि ब्लैक सी के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए सबसे पहले रोमानिया और बुल्गारिया पर मिसाइल हमले किए जाएं। अगर पोलैंड जर्मनी युद्ध में उतरते हैं और रूस ब्लैक सी पर कब्जा जमाने के लिए बुल्गारिया सहित रोमानिया पर हमला करता है तो 4 नेटो देश एक साथ युद्ध में होंगे। तो देखिए, रूस यूक्रेन पहले से युद्ध में है, लेकिन इनके अलावा बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया और रोमानिया भी इस जंग में उतर सकते हैं। आशंका है कि पहला हमला पोलैंड बेलारूस पर करेगा। इसके बाद रूस पोलैंड पर एटमी पलटवार कर सकता है। पोलैंड के समर्थन में जर्मनी ने युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। आशंका है कि इसी वक्त बुल्गारिया पर रूस मिसाइल अटैक कर सकता है। रोमानिया पर भी रूस का मिसाइल हमला हो सकता है और इस तरह रूस और बेलारूस के खिलाफ यूक्रेन, जर्मनी, बुल्गारिया और रोमानिया का साझा युद्ध छिड़ सकता है। मतलब साफ है कि 4 नेटो देशों के युद्ध में उतरते ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। विश्व युद्ध की जो सूरत बनती दिख रही है, पुतिन ने उससे कहीं बड़े दावे किए हैं। और यह इशारा है कि खतरा रूस पर नहीं बल्कि यूक्रेन पर मंडरा रहा है। पुतिन का कहना है कि पोलैंड सैन्य ऑपरेशन का केवल दिखावा कर रहा है, जबकि उसका असली मकसद कुछ और है। पुतिन ने यह दावा रूस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किया है, लेकिन नेटो देशों का कहना है कि पुतिन का दावा सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जबकि पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के देशद्रोही विदेशी ताकतों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये यूक्रेन को विदेशी ताकतों को बेचना चाहते हैं। पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन की बागी टुकड़ी एक सैन्य गुट बना रहे हैं। ये गुट यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला करेगा। इसका टारगेट लवीव, टेर्नोपिल, खमेलनित्स्की जैसे इलाके हैं। दरअसल यूक्रेन और पोलैंड का सीमा विवाद पहले विश्व युद्ध से चला आ रहा है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगियों की हार हुई। पोलिश सेना ने लवीव सहित बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। तब यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया और हंगरी का था। इस क्षेत्र पर आज भी पोलैंड अपना अधिकार मानता है। पुतिन इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि पोलैंड साजिश के तहत यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र कब्जा करना चाहता है। अगर पुतिन का दावा सच है तो क्या यूक्रेन नेटो की साजिश का शिकार होने वाला है? क्या पोलैंड यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा कब्जाने की साजिश कर रहा है? क्या यूक्रेन की नेटो सदस्यता इसी वजह से टाली जा रही है? दरअसल नेटो ने अब तक यूक्रेन को सदस्यता के लिए तय समय सीमा नहीं दी है और यूक्रेन की नेटो सदस्यता में सबसे बड़ा बाधक है हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूक्रेन के इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस की सदस्यता का भी विरोध कर चुके हैं। पुतिन ने यह दावा किया है कि पोलैंड यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है। वहीं यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि हंगरी पर यूक्रेन अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि यूकेआर इन्फॉर्म नाम की यूक्रेनी एजेंसी ने हंगरी पर हमले का प्लान तैयार किया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन की क्लासिफाइड रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता में बाधक हंगरी की सैन्य डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता में हंगरी दीवार की तरह खड़ा है।
अगर यूएस के लिए युद्ध लड़कर भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं मिलती तो जंग लड़ने का क्या फायदा। ऐसी स्थिति में मेंबरशिप की राह में रोड़ा बने हंगरी पर हमला किया जाए। युद्ध के चलते पूरा यूक्रेन दांव पर लगा है। यूरोप के हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि नेटो में भी अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। अगर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो नेटो पर धोखे से हमला भी हो सकता है और ऐसा होते ही तय है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।